बच्चों, आज आपका टर्न है हिंदी लैंग्वेज और मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर सेकेंड का पेज है 8 और 9 में आप देखिए, मैं आपको पढ़ा रही थी व्यंजन। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारे वर्णमाला क्या है। वर्णमाला मुंह से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि जो होती है वो वर्ण कहलाती है। और इन वर्णों को जब व्यवस्थित रूप में कर दिया जाता है तो वो वर्णमाला बन जाती है। वर्णमाला दो प्रकार की होती है। वर्णमाला यानी शब्द बन जाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। तो मैंने आपको स्वर और व्यंजन बता दिया। अब मैं बताने वाली हूँ संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? तो का और खा मिलके बनता है छा, ता और रा मिलके बनता है त्रा, और जा और इंगा मिलके बनता है ज्ञा, और शा और रा मिलके बनता है शा। अब आ को छोड़कर से सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं जो व्यंजनों के साथ लगाई जाती है। प्रत्येक व्यंजन में आ की ध्वनि मिली रहती है। अगर आ की ध्वनि नहीं मिली होगी तो उसके नीचे हलंत लगा होगा। इसका मतलब है उसमें आ जुड़ा नहीं है, ये हा छोटा है। और जब उसमें आ मात्रा लगी होती है तब वो हा पूरा हो जाता है, यानी कि उसमें आ की मात्रा जुड़ी है। अब देखते हैं मात्रा में आ, ये आ की मात्रा हो गई। ये छोटी ई की मात्रा हो गई, तो उसमें का में लग गई तो की हो गया। फिर बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा का में लगा दी गई तो की हो गया। फिर ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा छोटे ऊ में लगा दो तो कु हो जाता है। बड़े ऊ की मात्रा का में लगा दो तो कु हो जाता है। फिर री की मात्रा री होता है तो ये क्री हो जाएगा। फिर आ गई खा ए की मात्रा, तो ये हो गया का में लगा दी गई तो हो गया के। अब आ गई कै, ए की मात्रा। अब ए की मात्रा को का में लगा देंगे तो हो जाएगी कै, क्योंकि इसमें दो मात्राएं हैं और ये हमारी बड़ी मात्रा बोली जाएगी, क्योंकि के ए की मात्रा छोटी हो गई तो इसके धीरे से बोलते हैं और बड़ी मात्राओं को हम जोर से बोलते हैं, तो इसे कै हो गया। फिर ओ की मात्रा हो गई, तो ओ की मात्रा एक मात्रा है और औ की मात्राएं दो मात्राएं हैं, तो कौ हो गया। अब अंग और आहा के चिन्ह क्या है? अंग यानी का में अंक की बिंदी लगा दी गई तो हो गया कंग। फिर आता है आपका अंग से कंग हो गया। फिर आता है आहा, ये आपका हो गया आहा की मात्रा, तो आपका हो गया ना, यानी कि ये विसर्ग की मात्रा है तो इसको ना बोलेंगे। इस विसर्ग का उच्चारण हा होता है। ओके बच्चों।